Hello friends and welcome back to the next video of शर्मा फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सूरज शर्मा है और आप इस चैनल पे क्लास 11th और 12th का फिजिक्स का लेक्चर देखते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी दरमियान हम क्लास 12th का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम आज सिलेबस की बात करेंगे। बीएसईबी बोर्ड में सिलेबस जो है वो उसको देखेंगे, उसके बाद किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। बीएसईबी बोर्ड में इस चैप्टर से इतना नंबर का पूछा जाता है, ये मार्क्स हम लोग लिखे हैं। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं इसमें। तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युतिकी या विद्युत स्थैतिकी भी इसको कहते हैं। इससे एग्जाम्स में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, छोटा सा यूनिट है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये है आपका यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ये बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है 12th के सिलेबस का, प्रकाशिकी, और ज्यादा मार्क्स का भी पूछा जाता है और 14 मार्क्स का इस यूनिट से आता है पूरा। और यूनिट 7 में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, पदार्थ की दोहरी प्रकृति, तो इसे तथा विकिरण, इसे 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 8 में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक, इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 9 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट यूनिट है कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार पद्धति, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल 70 मार्क्स आपके हो गए। ये आपके एग्जाम में रिटन लिखना होता है, थ्योरी का ये पोर्शन हो गया। बाकी 100 में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो स्कूल में, कॉलेज में होता है और वहां पे आपको मिलता है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा सिलेबस। आप इसके बारे में आप हमको कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा यूनिट हम लोग शुरू करें, ताकि आपका इस लॉकडाउन का सही सलामत यूज हो सके और आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्त, तो आप कमेंट में हमको बताइएगा कि कौन सा यूनिट शुरू किया जाए। और हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्त, अब हम बात करेंगे अब इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 50% क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव बाकी के 50%। इसमें आपके सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट। इसमें आपको हम लोग लिख के बता देते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहला
एक होता है ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये होता है आपका सब्जेक्टिव। इसमें भी दो टाइप का होता है क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, और एक होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में टोटल आपको 35 यानी आपके सिलेबस में 70 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उससे 50% यानी 35 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें आएगा, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो ये आपका 35 इंटू 1 मार्क का होगा, तो 35 मार्क्स इससे हो जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन इसमें देने होते हैं आपको आंसर, और लॉन्ग में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। इस पे पहले बात करते हैं। 10 नंबर में 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का होता है, तो 20 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन इससे करना होता है 20 मार्क्स का। सब क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अब दीर्घ उत्तरीय में 3 क्वेश्चन करना होता है, तो और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 5 होता है, 5 मार्क्स, तो इस तरह से 15 मार्क्स। तो इस तीनों को ऐड किया जाए तो टोटल आपको 70 मार्क्स का हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एग्जाम में। ठीक है दोस्त, अब आगे हम लोग बात करते हैं।